आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। चुनावी साल में नरेंद्र मोदी हुकूमत ने किसानों, मजदूरों और मुतवस्सित तबके को लुभाने की कोशिश की है। मिडिल क्लास के टैक्स दहिंदगान, किसानों और मजदूरों को अबूरी बजट में बड़ी राहत दी गई है। इनकम टैक्स की हद में बड़ा बदलाव किया गया है। 5 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वालों को टैक्स के दायरे से अलग कर दिया गया है। मजदूरों के लिए नई पेंशन स्कीम का ऐलान किया गया है। इससे 10 करोड़ मजदूरों को फायदा होगा। इतना ही नहीं, ईपीएफ वाले मजदूरों के लिए 6 लाख के बीमा की भी तजवीज है। किसानों के लिए भी अबूरी बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। 22 फसलों की एमएसपी में इजाफा किया गया है। किसान सम्मान निधि का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा 2 हेक्टेयर जराई जमीन वाले किसानों को माहाना 500 रुपये की माली मदद देने का ऐलान किया गया है। दिफाई बजट में भी भारी इजाफा किया गया है। पहली बार दिफाई बजट 3 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। दिफाई बजट में जरूरत पड़ने पर मजीद इजाफे की बात भी कही गई है। इतना सब कुछ सरकार ने ऐसे ही ऐलान नहीं किया है। इसके पीछे सरकार की मंशा साफ है, मिशन 2019। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह मिशन या ये अबूरी बजट क्या इस मिशन को कामयाब कर पाएगा? इसी पर हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। पार्लियामेंट में पीयूष गोयल ने नरेंद्र मोदी के दौरे इख्तिदार का अबूरी बजट पेश किया। इंतखाबी साल होने की वजह से मोदी हुकूमत ने बजट में ऐलानात की झड़ी लगा दी। आम लोगों को इनकम टैक्स छूट की हद को बढ़ाकर बड़ा तोहफा दिया है। वजीर मालियात पीयूष गोयल ने लोगों को लुभाने की कोशिश करते हुए इनकम टैक्स छूट की हद को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। अब 5 लाख तक की सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सरमायाकारी करने पर 6.5 लाख तक कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। तो वहीं किसान, मिडिल क्लास और सैलरी क्लास सभी के लिए बजट में कुछ न कुछ रखा गया है। वजीर आजम ने इस बजट की जमकर तारीफ की। इस बजट में मिडिल क्लास से लेकर के श्रमिकों तक, किसान उन्नति से लेकर कारोबारियों की प्रगति तक, इनकम टैक्स रिलीफ से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एमएसएमई सेक्टर तक, हाउसिंग से लेकर हेल्थ केयर तक, इकोनॉमी को नई गति से लेकर न्यू इंडिया के निर्माण तक सबका ध्यान इस बजट में रखा गया है। उधर कांग्रेस इस अबूरी बजट को चुनावी बजट बता रही है। हुकूमत ने बराह रास्त मुतवस्सित तबका और मुलाजमत पेशा लोगों को इंतखाबी तोहफा देने की कोशिश की है। जो बजट पेश किया गया है वो केवल चुनावी बजट है, जो चुनावी जुमला है। इसका कुछ नहीं होने वाला और अब जनता जान चुकी है। मोदी जी और अमित शाह जी के जुमलों को जान चुकी है और असलियत अब जनता पेश करेगी अपनी बजट मोदी जी और अमित शाह जी के विरुद्ध अप्रैल के माह में जब चुनाव आएंगे। अबूरी बजट में अक़लियतों को सिरे से नजरअंदाज कर दिया गया। ये देखना दिलचस्पी से खाली न होगा कि मोदी सरकार इस लुभावने बजट से इंतखाबात में कितना फायदा हासिल कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो अबूरी बजट 2019 पार्लियामेंट में आज पेश कर दिया गया। हालांकि सरकार इसे एक बहुत बड़ा कदम बता रही है और सरकार ने कई वाकई में तारीखी ऐलान भी इस बजट में किए हैं। लेकिन अपोजिशन का कहना है, या सीधे सीधे राहुल गांधी ने किसानों का अपमान कहा है कि सिर्फ 17 रुपये दिन के अगर किसानों को मिलते हैं तो ये किसानों की बेइज्जती है, उनका अपमान है। और इस बजट पर निशाना साधा है अपोजिशन ने। इसी बजट पर बात करेंगे। कुछ और खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दें। मेरे साथ महेश तेजवानी जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, माहिर माशियात हैं, जुड़े हुए हैं। अतुल शाह जी स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के। सुरेंद्र राजपूत साहब स्पोक्सपर्सन है, तर्जुमान है कांग्रेस के। और समाजवादी पार्टी के तर्जुमान अब्बास अली साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में किसान लीडर और सीपीआई लीडर भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले महेश तेजवानी जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। इस बजट के तमाम एलोकेशन आपने देख लिए होंगे, जो एलोकेट किया गया है उसे आपने देखा होगा।
इस बजट को सबसे पहले तो महेश ये कहा जा रहा है कि ये इंटरिम बजट नहीं है, ये एक आम बजट जैसा लगता है पहली नजर में। आवाज चला गया जी महेश जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है जी महेश जी, मेरा सवाल यही था कि इस बजट को देखकर कहा जा रहा है कि पहली नजर में यह बजट इंटरिम बजट कहीं से नहीं लगता, एक तरह से फुल बजट या आम बजट जैसा है बजट लग रहा है। नहीं, आपकी बात है कि जो ये बजट है कहा जा रहा है कि इंटरिम बजट नहीं है, आम बजट की तरह है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई दिशा में सेक्टर वाइज उसको नहीं लिया गया है, जनरल बजट है, जनरल एरियाज कवर की गई है और आम आदमी और किसानों और गरीब वर्गों और मिडिल क्लास लोगों को कवर किया गया है, कोई सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये इंटरिम बजट नहीं है, आम बजट की तरह है। लेकिन महेश तेजवानी जी, चुनाव से पहले जो उम्मीद की जा रही थी और जो माना जा रहा था कि एक चुनावी बजट होगा, इसमें बहुत से लुभावने वादे किए जाएंगे, ये ठीक चुनावी बजट जैसा लग रहा है। चुनावी बजट हो या नहीं हो, लेकिन हमें देखना है कि बजट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक दिशा में कैसे चल रही है, और उस दौरान उस राह में बिल्कुल ये बजट फिट बैठ रहा है कि जो 4-5 साल से बजट में जो नया भारत या बदलता भारत की कल्पना जो की जा रही है, ये उस कदम में बिल्कुल ही सही बजट है, उस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है सुरेंद्र राजपूत साहब, राहुल गांधी ने कहा कि ये बजट एक तरह से चुनावी बजट है और लुभावने इसमें वादे किए गए हैं। कांग्रेस किस तरह से इस बजट को देखती है? जिस तरह से महेश तेजवानी जी जो कि एक्सपर्ट हैं इकोनॉमिक्स के, उन्होंने कहा कि यह बजट बदलते भारत की एक तरह से तस्वीर बयान कर रहा है। महेश तेजवानी जी ने बिल्कुल सही कहा है। मैं सैल्यूट करता हूं इनको कि बदलते भारत की एक तस्वीर दिख रही है इस बजट में। इस बजट में वो भारत दिख रहा है जिसमें बेरोजगारों की फौज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। महेश तेजवानी जी, आपको सलाम इसके लिए। इस समय आज की डेट में पिछले 40 साल में एनएसएसओ के आंकड़े कह रहे हैं, जो सरकार फाइलें छुपाए घूम रही है, उसमें बेरोजगारी के आंकड़े सबसे अच्छे हैं और आप कहते हैं अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, बड़ा संतुलित बजट है। तो भाई आपकी सोच को सलाम, मोदी जी की सोच को सलाम और इस देश के वित्त मंत्री की भी सोच को सलाम। इस देश में जब किसान 32 से 47% की आत्महत्या की दर वृद्धि हो गई हो और बजट कहते हैं आप अच्छा है, तो भाई आपकी सोच को सलाम। विकास जो है रोजगार विहीन अगर होता है तो निश्चित तौर पर यह बजट ठीक है, लेकिन विकास अगर रोजगार परक होगा जो हिंदुस्तान को चाहिए, तो इससे गंदा बजट, इससे घटिया बजट कहीं नहीं हो सकता। आप मुझे एक बात बताइए अबू भाई, जो जवाब आपका वो जवाब हमारा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोले समझ में आती है, लेकिन इकोनॉमिस्ट ये बोलने लगे कि साहब बेरोजगारी का आंकड़ा सबसे ऊपर, लेकिन बजट बहुत अच्छा, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी। अरे चूल्हे भाड़ में जाए ऐसी अर्थव्यवस्था जो मेरे देश के बच्चों को अराजक कर रही है। मेरे देश के बच्चे सुरेंद्र राजपूत जी बीजेपी कह रही, सरकार कह रही कि तारीखी बजट किसानों के लिए है, तारीखी कदम एक तरह से इनकम टैक्स जो स्लैब बढ़ाया गया है उसमें तारीखी बजट है। जी जी हाँ बिल्कुल, वो भी सही कह रहे हैं, तारीखी है। ऐसी तारीख ये याद रखी जाएगी कि जबकि इनकम टैक्स का स्लैब नहीं चेंज किया गया और झूठ बोल करके कह दिया गया कि 5 लाख तक इनकम टैक्स फ्री। आपने स्लैब चेंज किया क्या? अब आप आ जाइए किसानों पर। किसानों की स्थिति ये हो गई है अबू हुरैरा भाई कि 17 रुपए रोज एक किसान परिवार को आप दे रहे हो, और जिसमें अगर 4 लोग भी हैं, मियां बीबी और 2 बच्चे, तो एक के हिस्से में 4.25 रुपए आते हैं। आप कह रहे हैं, और पिछले 4 सालों में डीजल का प्राइस कितना बढ़ गया, खाद का प्राइस कितना बढ़ गया, डीएपी का, एनएपी का, यूरिया का कितना बढ़ा है, वो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, लगभग 25 से 30%। और आप कह रहे हो साल में 6,000 रुपए हम एक बार दे देंगे एक किसान परिवार को, 4 रुपए रोज। कहां से वो बीज लाएगा, कहां से वो फसल लाएगा, कहां से वो खाद लाएगा, और कहां से बिजली लाएगा, कहां से पानी लाएगा? किस तरीके का मजाक किसान के साथ? ठीक है सुरेंद्र जी, तेजवानी जी आपका जवाब दे रहे हैं। तेजवानी जी आपका जवाब दे रहे हैं। आपने क्या दिया इस बजट में? जी तेजवानी जी, जल्दी से आपका रिएक्शन।
सीरियस हो गए। हमें ये बजट पॉलिटिक्स के एंगल से नहीं देखना चाहिए, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखना चाहिए। उस दौरान हम देखेंगे तो ये बिल्कुल बजट में जो आंकड़े दिए गए हैं कि जो इन्फ्लेशन जो 10.1% हुआ करता था वो आज 4.6% में गिर गया है। और ये बहुत ही है कि नहीं तो हर फैमिली को 30 से 35% और ज्यादा खर्चा करना पड़ता था उनके जो फूड आइटम्स और ट्रेवल और हाउस होल्ड्स के लिए, उसमें भी काफी फर्क पड़ा है। ये हमें पूरे आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उसमें। ये तेजवानी जी पीयूष गोयल से सुन लिया है। और आदम गोडवी ने कहा था कि आप तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर या किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। आप लोग बजट को लेकर के ढोल बजाइए, संतुलन रखिए आप। और 10 पॉइंट और 15 पॉइंट। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, महेश तेजवानी जी जो बात कह रहे हैं कि इसे सियासत से हटकर क्यों नहीं देख रहे हैं इस बजट को आप? सियासत से हटकर देखिए। मेरे देश के गरीब बच्चे और गरीब किसानों के लिए है। आप सियासत की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल भी कर रहा हूं। अगर आपने रोजगार दे दिए होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। किसान के लिए आपने कुछ कर दिया होता, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। करिए ना, अच्छा करिए। ठीक है। आज जो दुनिया में जो देश है उसमें से भारत की प्रगति काफी आगे दिख रही है और ये इंटरनेशनल आंकड़े हैं। और विदाउट जॉब्स के तो ये पॉसिबल नहीं है। आपके पास आऊंगा। सुरेंद्र राजपूत जी उठाना चाह रहे हैं बेरोजगारी का जो इशू है, रोजगार का जो इशू है, उस पर भी हम आएंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, इस वक्त मेरे साथ पुष्पेंद्र चौधरी जी जो कि किसान लीडर हैं वो भी जुड़ गए, और अमीर हैदर जैदी साहब सीपीआई लीडर हैं वो भी जुड़ गए। अपने इन मेहमानों का हम भी बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। अमीर हैदर जैदी साहब, कल भी आप इसी इशू पर मेरे साथ डिबेट में जुड़े थे। आपने कहा था कि किसानों की फिक्र किसी को नहीं है, नौजवानों की फिक्र नहीं है। जैदी साहब, आज तो गवर्नमेंट ने किसानों के लिए बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया है। देखिए, युधिष्ठिर ही सत्य है, बाकी सब बेकार है। युधिष्ठिर ही सत्य है, मैं तो ये कहूंगा। अंतरिम बजट है मोदी सरकार का जी, अंतिम जुमले हैं। चांद ले लो, सूरज ले लो। मोदी जी 2019 वायदों का साल नहीं है, हिसाब देने का वर्ष है। ये जो अर्थशास्त्री यहां बैठे कह रहे हैं कि किसान के लिए, आज किसान की आमदनी 1700 रुपए प्रति माह है। मोदी जी कहते हैं कि सन 2022 में किसान की आमदनी हम दुगनी कर देंगे, यानी 3400 रुपए कर देंगे। तो 4 बच्चों का परिवार, ये जो अर्थशास्त्री बैठे हैं, ये मुझे अर्थशास्त्र लगा के बताएं कि 3400 रुपए में ये अपने 4 बच्चों को किस स्कूल में पढ़ाएंगे और कौन से खाना खिलाएंगे, ये मुझे बता दें। किसान को इन्होंने वायदा किया कि हम 6000 रुपए देंगे सालाना, लेकिन अभी 2000 देंगे। अभी हम क्या देंगे? 5 रुपए 44 पैसे में किसान का उत्थान करने जा रहे हैं प्रतिदिन। किसान 20 रुपए की बीड़ी, सरकार ने कम से कम कुछ दिया तो है, जाते जाते सरकार ने कुछ दिया तो है किसानों के लिए। सुन लीजिए, लेकिन सुन लीजिए, दिया कुछ नहीं है। नंबर 1 तो मैं एक चीज और कहता हूं, ये बजट जो है गैर संवैधानिक है। क्योंकि संवैधानिक बजट उसे कहते हैं जो सरकार घोषणाएं करे वो उसे अपने कार्यकाल में पूरा करे। इसने जो घोषणाएं की हैं इसे वो पूरी नहीं करनी है। इसका कार्यकाल तो 2 महीने के अंदर समाप्त हो रहा है, 3 महीने के अंदर। तो घोषणाएं करना अलग बात है, उन्हें अमल में लाना अलग बात है। ये कहते हैं 5 लाख रुपए की आमदनी के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन कब नहीं होगा? 2021 के अंदर। अभी कुछ बात नहीं होगी उसके ऊपर। मसला ये नहीं है। शिक्षा पर बजट कितना है? 2.4%। हेल्थ के ऊपर बजट कितना है? बजट का 1% क्या दे रहे हैं? किस तरह की बातें कर रहे हैं? इनसे पूछा जाए 10 करोड़ बेरोजगारों की जमात जो खड़ी हो गई है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये कहते नहीं, युधिष्ठिर ही सत्य है, मोदी जी जो बोल रहे हैं वो सत्य है, बाकी पूरा विपक्ष। ठीक है, अब्बास अली जैदी साहब, अर्थशास्त्री भी बैठ जाते हैं। अब्बास अली जैदी साहब, अर्थशास्त्र है। अब्बास अली जैदी साहब, पीएम मोदी ने आज कहा कि आजादी के बाद किसानों के लिए इतने बड़े पैकेज का या इतना बड़ा ऐलान कभी नहीं हुआ जितना बड़ा आज बजट में ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से।
क्या वाकई में किसानों की हालत बदलेगी इस पैकेज से? अबू हुरैरा भाई जी, जाहिर है कोई ऐसी हुकूमत जो पूरी दुनिया में और खासतौर पे हिंदुस्तान में चंद कॉरपोरेट घरानों की समर्थक हुकूमत पूरी तरह से साबित और सिद्ध हो चुकी है, उनको एक प्रयास करके और एक असफल प्रयास उन्होंने किया है कि देश के किसान ये सोचें कि उन्होंने हमारे बारे में भी फिक्र की है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारे देश ने एक बड़ा किसान आंदोलन देखा जो कि अभी समाप्त भी नहीं हुआ है। वो आंदोलन क्या 500 रुपए प्रति माह पेंशन के लिए किया जा रहा था? नहीं, हकीकत यह है कि आप 28% कृषि यंत्रों पे जीएसटी लागू कर रहे हैं और 28% के एतबार से वसूल रहे। ये आंदोलन उसके खिलाफ था जो कि ज्यों का त्यों है। 12 लाख करोड़ पिछले 5 सालों में जो आपने पेट्रो प्रोडक्ट से वसूलने का काम किया, इस देश के किसानों के सामने यह सत्य गया कि उसमें से 60% आपने कृषि क्षेत्र यानी किसानों से वसूलने का काम किया, कई लाख करोड़। आपने एक बात की, फसल बीमा योजना लेकर के आए। वास्तविकता क्या हुई? हम भी गांव क्षेत्र से आते हैं अबू हुरैरा भाई, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। एक बिजली का तार गिर गया 2 खेतों के बीच में और 2 किसानों के खेत की फसल संपूर्ण नष्ट हो गई, भुखमरी की कगार पे आ गए, लेकिन फसल बीमा योजना उनको नहीं कवर करती। ये आंकड़ों के बाजीगर लोग हैं। जब तक 70% क्षेत्र पूरा का पूरा प्रभावित न हो, यह योजना ऐसी लेके आए कि जिसका कोई लाभ नहीं है। आपने 500 रुपए पेंशन की बात की है, अच्छी बात है, आपने फिक्र की, लेकिन आपकी वो सरकार जिसने उत्तर प्रदेश में 55 लाख महिलाओं को, जो अखिलेश यादव की सरकार पेंशन देती थी, पहले ही बनते पहले दिन उन पेंशन को समाप्त कर दिया। अच्छा भला तब होगा किसानों का कि कम से कम आज किसानों के आंदोलन की जो प्रमुख मांगे थी उनको जहन में रख करके, सिर्फ चुनाव जहन में रख करके नहीं, क्योंकि अगर किसानों के प्रति यह हमदर्दी होती तो लगभग 5 मुकम्मल और 1 अधूरा बजट लेने में किसानों की स्थिति को जरूर बढ़ा देते। और जिस एमएसपी को आपने 1.5 गुना बढ़ाने की बात की, पूरा देश जान गया कि आपने कैलकुलेशन में ही बहुत बड़ी बाजीगरी करके एक झूठा तथ्य देश के सामने लाया। इससे किसानों को लाभ नहीं होगा और निश्चित तौर पर किसान लीडर पुष्पेंद्र चौधरी खुद मेरे साथ मौजूद हैं। पुष्पेंद्र जी, जिस तरह से सियासी पार्टियां कह रही हैं, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कि किसानों के साथ बहुत मतलब वादा तो एक तरह से किया गया, लेकिन इससे फायदा किसानों को नहीं होगा, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है इस पैकेज को लेकर। सरकार ने 2014 में अपने मैनिफेस्टो में लिखित में यह कहा था कि फसलों की संपूर्ण लागत जो आती है, जिसको सीएसीपी के अनुसार C2 लागत कहते हैं, उसका 1.5 गुना मूल्य दिया जाएगा। उसको इन्होंने नहीं दिया। उसकी वजह से ही किसानों का 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और मैं आदरणीय जो तेजवानी जी इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, वो जरा इन पॉइंटों को नोट कर लें। नंबर 1। नंबर 2, अब इन्होंने जो 6,000 रुपए का शिगुफा छोड़ा है, उसमें इस साल में बजट में 20,000 करोड़ रुपए की बात की है। मेरी जेब से 10 लाख करोड़ रुपया जो देना था वो नहीं दिया, उल्टे जो है 20,000 का कंपेंसेशन आप एक किस्म का दे रहे हैं। आपने तो जो तेलंगाना मॉडल है, जिसमें 2 हेक्टेयर के ऊपर 40,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाता है, कम से कम उन्हीं से सीख ले लेते। आप तो 40 का 1/7 लगभग दे रहे हैं, 6,000 रुपए, इससे चबेना आप दे रहे हैं। दूसरी बात, 2000 से लेकर 2017 के बीच में विभिन्न सरकारों की गलत नीतियों की वजह से किसान की जेब से 45 लाख करोड़ रुपया निकल गया है। ये मैं नहीं, ओईसीडी की एक रिपोर्ट आई है। आदरणीय यहाँ पर तेजवानी जी, आपकी जो है ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। अशोक गुलाटी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने लिखा, अभी छपा था एक इंडियन एक्सप्रेस अखबार में। दूसरी बात, तीसरी बात, यूपीए के टाइम पे 2,10,000 करोड़ रुपया धन्ना सेठों का माफ किया गया और एनडीए के 4 साल में ही 3,60,000 करोड़ कर दिया गया। ठीक, हर साल बजट में 6% कुल मिलाकर इस बजट से आप खुश नहीं हैं, किसान खुश नहीं है। मैं तो आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं कि धन्ना सेठों को 6% का हर साल बजट में जो है इंसेंटिव और छूट दी जाती है और 6% ही रेवेन्यू फॉरगोन नाम से छपता है।
जो कि इंडस्ट्रीज को दिया जाता है, दोनों को मिला दो तो 20 लाख करोड़ रुपया बनता है। हम सरकारी कर्मचारी के खिलाफ नहीं है, सरकारी कर्मचारी को 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रतिवर्ष 7वें वेतन आयोग में रियायत दी गई, मिला दो 22 लाख करोड़ रुपया, और हमें आप दे रहे हो जो है 75,000 करोड़ रुपया। हम रह रहे 55% की आबादी आज भी खेती पर निर्भर है, तो आप हमें क्या दे रहे हो, क्या सिखा रहे हो? इनमें से किसी बात का भी जवाब यहाँ आदरणीय यहाँ तेजवानी जी बैठे हैं तो बता दें। अतुल शाह जी भी हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। अतुल शाह जी, क्योंकि सरकार तो आज के इस बजट को लेकर खासतौर से किसानों के लिए जिस पैकेज का ऐलान किया उस पर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन खुद किसान लीडर का बयान आपने सुना, किसान भी एक तरह से खुश नहीं है। साफ नियत, स्पष्ट नीति, अटल निष्ठा, ये सरकार का संकल्प है। अब 75,000 करोड़ रुपया इस कोई छोटी रकम तो नहीं है। 75,000 करोड़ रुपया देने की हिम्मत तो की है सरकार ने। किसानों को सही मानों में अगर कोई सरकार ने चिंता की है तो यही सरकार ने की है। जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह से फर्टिलाइजर्स हो, नीम, ये वो सारी चीजें जो चल रही थी, ये सारी चीजों का अध्ययन करके सरकार, और ये तो शुरुआत है नए भारत की। अब ये सरकार, नहीं, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि किसानों का अपमान है। हमने सिर्फ 17 रुपए रोज के सरकार किसानों को दे रही है। नहीं, राहुल गांधी जी, उनको तो बोलना है, बाकी तो कुछ जानते नहीं है। ये अपनी जो सरकार अभी आई है, जहां पर आप वायदे करके आए, उसका क्या किया उनको पूछिए जरा। वो कर्जा माफ करने की बात, कर्जा माफ कैसे होता है ये हमारी महाराष्ट्र में, मुंबई का हूं, महाराष्ट्र सरकार ने बताया। साहब, अगर आप ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके हमने 27,000 करोड़ रुपया, 27,000 नहीं 27,000, और वो भी ऑन रिकॉर्ड। ये नहीं जो राजीव गांधी जी कह रहे थे कि सरकार की जो योजनाएं आती है उसमें 85% पिल्फरेज होता है और सिर्फ गरीब को 15% मिलता है। ये हमने उसकी भी ठेकेदारी ली है। आज जनधन के माध्यम से प्रधानमंत्री ने पहले क्या किया, ये कह रहे हैं, ये ओवरऑल ये गवर्नमेंट ने अपनी जो शुरुआत से लेकर आज तक यहां पर 5 साल में पहुंचे हैं, उसके पीछे हमारी नीयत साफ है। जनधन अकाउंट खोल के वो डायरेक्ट खाते में जाएगा। कभी ऐसे सुना है? कोई बैंकिंग में था ही नहीं, पिल्फरेज था। 80,000 85,000 करोड़ रुपया सुरेंद्र राजपूत जी, मैं क्योंकि अतुल शाह जी आप पर कई पैनलिस्ट हैं जो इस पर रिएक्शन देना चाह रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी 20 सेकंड आपको दूंगा, उसके बाद पुष्पेंद्र जी आ रहा हूं, अब्बास साहब आपके पास भी आ रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत जी। जी मैं दो बातें कहता हूं कि जनता ने हमको 3 राज्यों में चुना है, कल पूरे देश में चुनेगी। और रही बात, किसान हमारे मुख्य सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में है और नौजवान और बेरोजगार हमारी मुख्य धारा में है। हम अतुल शाह जी की बात का बुरा नहीं मानते। इन्होंने कहा राहुल गांधी को कुछ नहीं पता है, कोई बात नहीं, पता नहीं किसको पता है किसको नहीं पता है। एक राहुल गांधी ने 3 राज्यों में किसान कर्ज माफी की, आप पूरे देश में 6,000 रुपए का झुंझुना लेके खड़े हो गए। आपको अब शांति से सुन लो अतुल शाह जी, आप शांति रखो। अभी यूनिवर्सल बेसिक स्कीम की घोषणा की है। नहीं, अभी सुनो, आपके यहाँ क्या हो रहा है वो एक बार और भी बता दूंगा मैं आपको, तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कमियां हर जगह होती हैं। उस कमियों को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। हम आपकी कमियों को भी स्वीकार करते हैं, हम आपके आरोप को भी स्वीकार करते हैं। कुछ कमियां रही होंगी किसी जिले में, और जिस जिले में वो कमियां हैं, हम जिम्मेवारी से कहते हैं आपसे कि आप कमियां निकालिए और हम उनको दूर करेंगे। हम हर किसान भाई के साथ खड़े हैं। आज पीएम मोदी ने भी कहा कि ये बजट किसानों को मजबूती देगा। हम आपकी तरीके से झूठे और मक्कार लोग नहीं है। सुरेंद्र जी मैं फिर आता हूं, सुरेंद्र जी मैं फिर आ रहा हूं। 20 सेकंड मैंने आपको दिए थे। अरे जी ये कोई बात बोलने की बात, अब्बास साहब मक्कार, आप झूठे और मक्कार और भ्रष्ट थे, इसलिए तो आपको निकाल के फेंक दिया 2014 में। 1 मिनट अतुल जी मैं आ रहा हूं, मैं टाइम दे रहा हूं। अरे रुक जाइए, आप बहुत अच्छे और ईमानदार हैं, आप रुक जाएं। देखिए आपके झूठे मक्कार कह रहे हैं, डिबेट चल रही है तो हम भी कह दें किसान नेता मौजूद हैं, ठीक है।
और हम उनके विचारों के साथ अपने को संबद्ध करके दो बातों को और जोड़ना चाहते हैं जो इस केंद्र सरकार की वास्तविकता है। 5 किलो प्रति बोरी खाद में ये लगातार चोरी होती रही पूरे 5 साल में। देश में इसमें बड़े आंदोलन हुए। 28% आप कृषि यंत्र से लगातार जिस जीएसटी के नाम पर आप बताते हैं कि हमने इतना सारा राजस्व इकट्ठा किया, 28% आपने वो जीएसटी किसानों पर लगा करके किसानों की गाढ़ी कमाई पर डाका 5 साल लगातार डालने का काम किया है। एक बात और बहुत जरूरी है जो कि मैं समझता हूं किसान नेता जो हैं उस बात को इत्तेफाक करेंगे। आपने मात्र 500 रुपए प्रति माह की जो पेंशन रखी है, इस देश में जो 60,000 किसानों ने आत्महत्या की मोदी जी की सरकार में, इसमें 90% वो किसान हैं जो भूमिहीन किसान हैं, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं। राजस्व अभिलेखों में उनका कोई तस्करा नहीं है और यह पेंशन योजना उनको सिरे से खारिज कर रही है, उनको कवर नहीं करती। इसके लिए बता दें कि कैसे मान ले ये देश कि जो आत्महत्या जैसी आखिरी चारे पर किसान खड़ा है उसके लिए इन्होंने कोई चिंता जाहिर नहीं की। 20 सेकंड आपको, फिर मैं अतुल जी आपके पास आता हूं, उसके बाद ब्रेक पर जाना। जी पुष्पेंद्र जी 20 सेकंड। जी, मैं ये कहना चाह रहा था, जो हमारे भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने ये किया, यूरिया दिया, फलाना दिया, इस सब का परिणाम ये है कि पिछले 4 साल में एग्रीकल्चर जीडीपी ग्रोथ रेट है मात्र 2.5%, जिसके अनुसार आप 2022 नहीं 2042 तक भी दुगना नहीं कर सकते। और जबकि लास्ट के जो 4 साल यूपीए 2 के थे उसमें थी 5.2%, तो निश्चित रूप से उनका आंकड़ा आपसे बेहतर था। 5.2 थी। ये सीएसओ का आंकड़ा है, तो कहीं ना कहीं आपने 20,000 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हो, 10 लाख करोड़ रुपए आपने हमारे छीन लिए। क्या उसी का रिएक्शन है? सुरेंद्र राजपूत जिस तरह से कह रहे थे कि ये पैकेज जो किसानों को देना पड़ा, एक मजबूरी में देना पड़ा है केंद्र सरकार को। नहीं, ऐसा नहीं, मजबूरी की बात नहीं है। आज गवर्नमेंट ने एलोकेट किए 75,000 करोड़ रुपया, ये किसी ने पहले किया नहीं था। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, ये ग्रोथ जीडीपी की बात कर रहे हैं, जीडीपी का आज देश का जीडीपी 75,000 करोड़ की 2009 में हमने कर्ज माफी। मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मेरा पूरा करने दीजिए ना सर। आपने जीडीपी की बात की कि एग्रीकल्चर के जीडीपी की बात की। तो आज बजट है, देश का बजट है। आज जीडीपी 7.7 तो वो लोग 1,44,000 करोड़ हो गए। 7.7 ग्रोथ रेट या जीडीपी का ये दुनिया में कहीं नहीं है। ये 5 साल में जिस तरह का ग्रोथ और इन्फ्लेशन आप कह रहे हैं ना, 40% तो लोगों के खर्चे का ये बचा दिया। 2.1% आज इन्फ्लेशन रेट है। ये अरे कोई नहीं लास्ट में तो 5%। मैं इसी इशू पर आता हूं, मैं इसी इशू पर छोटे से हमें जाना है। अतुल जी आपकी बात मेरे ख्याल से हो गई। मैं इसी इशू पर लौट कर आऊंगा, लेकिन इससे भी बड़ा एक इशू है, माइनॉरिटीज की तरफ इस बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया। अकलियतों के जो मसाइल थे उन्हें एक तरह से सिरे से खारिज कर दिया गया। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के बजट में कमी कर दी गई। तो आज अबूरी बजट 2019 लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन इस बजट से अकलियतों को सबसे ज्यादा मायूसी हुई। अकलियतों को एक तरह से सिरे से ही खारिज कर दिया गया, या यूं कहा जाए कि अकलियतों की बहुत सी स्कीमें ऐसी हैं जिनमें पहले के मुकाबले में बजट को कम कर दिया गया है, घटा दिया गया है। आखिर सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार ने ऐसी बेरुखी अकलियतों से क्यों की है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले महेश तेजवनी जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि इस बजट में सिर्फ चर्चा हो रही है किसानों के पैकेज को लेकर, इनकम टैक्स के स्लैब को लेकर, लेकिन अगर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या बुनियादी जो मसाइल हैं, चाहे उसमें मेडिकल हो, तालीम हो, या फिर हेल्थ हो, या यूथ रोजगार की बात हो, इन पर जो एलोकेशन किया गया उसे आप कैसे देखेंगे? एलोकेशन जो किया गया है, अगर कहाँ कम किया गया है वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अपने हिसाब से चलना चाहिए था बजट में जी। और जो बजट में पीयूष गोयल जी का जो बयान था उसमें कहाँ पे भी स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात नहीं की गई, वो जनरल बातें की गई, और जनरल इकोनॉमी और जनरल जो मिडिल क्लास है या जो हमारे अपने फार्मर सेक्टर है, फार्मर है, उनके बारे में बात की गई है।
नहीं, इसमें आप माइनॉरिटीज की अगर बात कर लीजिए तो उनको बिल्कुल सिरे से एक तरह से खारिज कर दिया गया, उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, ध्यान नहीं दिया गया। कई माइनॉरिटीज से जुड़ी बड़ी स्कीमें थी जिनका बजट इस बार घटा दिया गया है। महेश जी, वो नहीं होना चाहिए था, घटना नहीं चाहिए। ठीक है, घटना नहीं चाहिए। अमीर हैदर जैदी साहब, अब इस पर महेश तेजवानी जी ने इतना ही कहा माइनॉरिटीज के इशू पर कि यह नहीं होना चाहिए था, लेकिन सरकार की नीयत कैसे देखते हैं? उस सरकार की जो शुरू से ही ये नारा देती रही कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस बजट में देखिए तो माइनॉरिटीज को बहुत ज्यादा मायूसी हुई है। मोदी जी ने एक नारा दिया था कि एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे हाथ में कुरान। सुनने में अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है, लेकिन ये आप मान लीजिए कि अभी नहीं, जदीद टीचरों को पिछले 36 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। यानी कि टीचर का नाम भी बदले गया था, उन्हें मदरसा अध्यापक न कह के आधुनिक अध्यापक कहा गया, जदीद टीचर कहा गया। आरएसएस के नए भारत के अंदर दलित और मुसलमान नहीं आता है भाई, आप क्यों नहीं समझते हैं? ये मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो सरकार यहाँ ये 5 साल तक दलित और मुस्लिम विरोध पे उसका नजरिया रहा है, एजेंडा साफ रहा है, तो वो सरकार इन दोनों के लिए कुछ नहीं करेगी, न दलित के लिए ना माइनॉरिटी के लिए। इसमें मुझे कोई आशा नहीं। मैं एक अर्थशास्त्री साहब से मैं कुछ और पूछना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं अर्थशास्त्री महोदय से कि किसान जो धनिया उगाता है वो तो भूखमरी के कगार पर है, उसके पेट में रोटी नहीं है, और जैसा जो धनिया बेचता है 50 लाख का, वो 50 करोड़ कमा लेता है। मैं इन अर्थशास्त्री से यह भी पूछना चाहता हूं कि किसान को पशुओं के लिए इन्होंने जो योजना बनाई है वह इतना बना दीजिए कि रामदेव की गाय का मूत्र 7 रुपए लीटर बिकता है और किसान का दूध आज भी 22 रुपए लीटर है। किसान का गाय मूत्र 7 रुपए लीटर बिकवा देंगे तो किसान को कोई 500 रुपए की आवश्यकता नहीं है, हम उल्टा 500 रुपए इन्हें दे देंगे हम। तो ये हमें 2 योजनाएं किसानों को बता दें। पुष्पेंद्र भाई जानते हैं, वो किसान नेता है। किसान पर फोकस अमीर हैदर जैदी साहब इस वजह से किया गया क्योंकि चुनाव नजदीक है और कांग्रेस ने लुभावना वादा किया था, उसे अच्छी जीत मिली 3 राज्यों में, इस वजह से किसानों पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन अतुल शाह जी, अतुल शाह जी क्या अबू रहरा भाई जब किसान इस नहीं, अमीर हैदर जैदी साहब, मुझे लग रहा है कि किसानों से बड़ा माइनॉरिटीज का इशू है इस बजट में, जिन्हें नजरअंदाज किया गया। सरकार उन्हें नक्सलवादी बता रही है। जब महाराष्ट्र का किसान सड़कों की बात कर रहे थे, आप अपने प्याज के उचित मूल्य की बात बता रहा था, तो ये सरकार नक्सलवादी बता रही थी। आप माइनॉरिटी की बात कर रहे थे, मैं जवाब देना चाहता हूँ। अब हमको वो जो आरोप किया है सरकार पर, ठीक है, भाई हम बजट की चर्चा कर रहे हैं। अभी आपने धनिया उगा के कैसे 50 करोड़ मैं महेश तेजवानी जी से आपका जवाब लूंगा। आप बजट के ऊपर चर्चा रखी है। ठीक है, हम इससे 500 रुपए नहीं चाहते। ठीक है जी। अतुल शाह जी, अतुल शाह जी, नहीं, अभी एक तो मुझे बहुत पीड़ा हुई है जिस तरह की यहां पर पैनलिस्ट ने बताया कि ये दलित और मुस्लिम की विरोधी सरकार है। ये बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देने पर मैं उसको कंडेम करता हूं। ये तो आपका बजट बता रहा है ना अतुल शाह जी, ये तो बजट बता रहा है सबका विकास। उन जदीद टीचरों के भुखमरी के कगार पर 400 करोड़। देखो माइनॉरिटी अभी तक जो पैम्पर करने की जो बात हो रही थी, आज उज्ज्वला गैस किया तो क्या मुस्लिम परिवार में नहीं देंगे? आज आयुष्मान भारत इतनी बड़ी योजना, हेल्थ की स्कीम लाए, तो वो क्या अल्पसंख्यक को नहीं मिलेगी? मैं एक अल्पसंख्यक एरिया से चुनकर आने वाला व्यक्ति हूं, तो ये
वो भी होगी, सारी चीजें होगी। हमने 400% बजट एलोकेशन माइनॉरिटी का आगे ही बढ़ा दिया था, वो सारी चीजें भी होगी। सबका साथ सबका विकास में हम मानते हैं, वोट की राजनीति करने वाली, इसीलिए हम अपने आप को अलग सरकार मानते हैं। हमारी स्पष्ट नीति है और स्पष्ट हमारी गवर्नमेंट है। हमको ये दलित माइनॉरिटी को सोच देकर ये पूछ रहा है वोट कि 12,000 में सबका देश के विकास में सबको विकास का फायदा होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए सरकार का मानना है। ये सारी घोषणाएं करने पर बैठे हो। इस इंटरिम बजट को अगर आपने पढ़ा होगा, इंटरिम बजट को अगर आपने देखा होगा, और उसमें जो माइनॉरिटीज के लिए जो एलोकेट किया गया है, उसमें कई ऐसी स्कीमें हैं माइनॉरिटीज की और खासतौर से मुसलमानों से जुड़ी हुई, जिनका बजट इस बार घटा दिया गया है। क्या वाकई में सरकार को मुसलमानों की जरूरत नहीं है, माइनॉरिटीज की जरूरत नहीं है? आज जनरल बजट आया है, आपने कौन सा पॉइंट लिया है, कौन सा क्या किया है? ये सरकार कभी भी ऐसा कोई काम कर नहीं सकती है, और जो हुआ भी होगा उसकी डिटेल्स तो आपके पास है नहीं, ना मेरे पास है। देखिए, मेरे पास पूरी डिटेल है, मेरे पास पूरी डिटेल है। मैं आपको दिखा सकता हूं, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन का बजट में कमी की गई है इस बार। योजनाओं को हमने एनहेंस किया है, 400% हमने आते ही सरकार आते ही 400% बजट माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस का बढ़ाया था। अब आप ये कौन सी योजना कह रहे हैं? आज बजट की चर्चा मैं वो भी तैयारी करके आता। आज एक बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। सरकार कभी भी टीचरों की 36 महीने से अन्याय नहीं करेगी। ये कौन सरकार देगी? आप मुझे मत पूछिए, अब्बास अली जैदी साहब, अतुल शाह जी एक तरह से ये कहने पर मजबूर हैं कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे पर एक तरह से कायम है। हालांकि अतुल शाह जी को आज के एलोकेशन के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं है कि किस तरह से आज के बजट में मुसलमानों को और माइनॉरिटीज को ठगा गया है। देखिए ये हमारे देश में एक अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बंधन तो अभी आने वाला है। इस देश के लाल किले पे मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, आप बोल दीजिए। नहीं आए हैं, आप रुक जाइए, बोल दीजिए। ठीक है, बात सब कंटिन्यू कीजिए। हमारे देश के लिए आप लूटने के लिए आए हो, आप लुटेरे हो, ठग नहीं हो, लुटेरे भी हो, डाकू भी हो। सुरेंद्र जी मैं आऊंगा, सुरेंद्र जी मैं आऊंगा। से एक बात कही, जो कि देखिए मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कॉन्सेप्ट दुनिया के हर मुल्क में है। एक मेजॉरिटी है और कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बात की कि इस देश की जो आय है, जो देश का खजाना, उस पर अधिकार माइनॉरिटीज का होना चाहिए। जिस भारतीय जनता पार्टी ने माइनॉरिटीज की डेफिनेशन ही मिस इंटरप्रेट करके पूरे देश में प्रचार किया 2014 में कि साहब इन्होंने तो कहा कि मुसलमानों का अधिकार होना चाहिए। माइनॉरिटी कम्युनिटीज में लगातार माइनॉरिटीज भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक टारगेट ऑफ हेट है। इनके लिए ये बात बहुत अच्छी जा रही है आपके डिबेट से कि इन्होंने माइनॉरिटीज के बजट को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, उसको कम कर दिया। यही इनका पॉलिटिकल एजेंडा है। हम वास्तविकता पर लौटते हैं, ये किसानों को फोकस नहीं करता, ये किसानों को चिढ़ाने वाला बजट है। जो इन्होंने बातें लाए हैं, अगर किसानों को फोकस वो बातें करती जो वाकई किसानों की मूल समस्याएं हैं, किसानों की आर्थिक स्थिति आपके 5 सालों में और ज्यादा पहले से कमजोर थी और ज्यादा कमजोर हुई है। अगर आपने उनकी मूल समस्याओं को एड्रेस किया होता तो हम मान जाते कि फोकस। लेकिन टैक्स पे मैं 10 सेकंड में अपनी बात कह दूं। 5 साल तक नरेंद्र मोदी जी टैक्स की रिवीजन को लेकर के बार बार कहते रहे कि हाँ हम टैक्स रिवाइज करेंगे। 2018-19 के फुल बजट सेशन में अरुण जेटली साहब ने इनकम टैक्स से कोई तस्करा ही नहीं किया। और अब आप लाए हो कि मिडिल क्लास को बहुत लाभ होगा। ये लोगों के सामने फिर मिस इंटरप्रिटेशन। मैंने कहा ना, ये आंकड़ों के बाजीगर लोग हैं। ये वास्तविकता देश के सामने जल्द चली जाएगी, 2-1 दिन में चली जाएगी कि 5 लाख से ऊपर की जिनकी आमदनी है उनको उतना ही टैक्स देना है कि जितना अब तक वो देते आए हैं। पुष्पेंद्र जी, क्या आपको नहीं लगता है कि 4 साल तक तो किसानों के लिए बहुत जो वादे किए जाने चाहिए थे? अतुल जी मैं आ रहा हूं, पुष्पेंद्र जी का रिएक्शन ले लूं, फिर मैं आऊंगा आपके पास। पुष्पेंद्र जी, किसानों के लिए जिस तरह का काम किया जाना था, जिस तरह के ऐलानात किए जाने थे,
वो 4 साल में तो याद नहीं आया इस सरकार को। अब जाते जाते ममता बनर्जी ने, जैसा कि मैं उन्हें कोट करूंगा, ममता बनर्जी ने कहा कि एक्सपायरी डेट जब इस सरकार की आ गई तब उसे किसानों की याद आई। बिल्कुल ठीक बात कही है ममता बनर्जी जी ने। बाकी किस तरीके से इन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए किसानों की जेब से निकाले वो मैं स्पष्ट कर चुका हूं। अब 3 चीजें और बता देता हूं जो इन्होंने वायदा किया था 2014 में। इन्होंने कहा था कि हम किसानों की लागत कम करेंगे। लागत के 2 उदाहरण बता देता हूं। पूरे कार्यकाल में इनके कच्चा तेल बाहर से सस्ता आता रहा, $30 तक गिर गया, लेकिन उस रेशो में इन्होंने जो कभी भी डीजल जो कि हमारे ट्रैक्टर में, पंप सेट में, हार्वेस्टर मशीन में डलता है उसका दाम कम करने का काम नहीं किया। दूसरा, इसी प्रकार खाद भी इनके टाइम में आधे रेटों में आता रहा, चाहे डीएपी हो चाहे यूरिया हो, लेकिन उन्होंने कोई राहत नहीं की। उल्टे बिजली के रेट इन्होंने बढ़ा दिए। उत्तर प्रदेश में जो है हमारे सुरेंद्र राजपूत जी बैठे हैं, बता देंगे। दूसरा, इन्होंने आयात निर्यात की किसान विरोधी नीतियां अपनाई हैं। जिस फसल का हमने बम्पर उत्पादन किया, जैसे दालों में हमने 230 लाख और 240-50 लाख टन तक का उत्पादन कर दिया, जो हमारी रिक्वायरमेंट से यहाँ ज्यादा था। फिर भी पिछले 2 सालों के अंदर इन्होंने 120 लाख टन बाहर से मंगवाई और हमारे कमर तोड़ के रख दी। इसी प्रकार आज हम 17.5 करोड़ टन दूध का उत्पादन करते हैं, जो गेहूं और चावल दोनों की कीमत को मिला के भी ज्यादा बैठता है। लेकिन पिछले 3-4 सालों में जो है इनकी गलत गौरक्षा की नीतियों और अन्य चीजों की वजह से 10-10 रुपए हमारे गाय भैंस के रेट गिर गए हैं। मतलब सरकार ने जो कदम उठाए इससे कहीं और ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या वाकई में आवाम को लॉलीपॉप दिया है चुनाव से पहले सरकार ने इस बजट के जरिए? देखिए, 2 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। यहां पर मैं सैल्यूट करूंगा चौधरी पुष्पेंद्र सिंह को कि इन्होंने किसान नेता के रूप में भी बात की और अर्थशास्त्री के भी रूप में बात की। इन्होंने सारे आंकड़े आपके सामने स्पष्ट रख दिए और मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि जिस तरीके से अर्थशास्त्री अनर्थशास्त्री हो रहे हैं और चापलूस शास्त्री हो रहे हैं आज की डेट में, उसके अगर एवज में आप देखो तो चौधरी पुष्पेंद्र सिंह के सारे आंकड़े आप किसी भी जगह पे चेक कर सकते हो। मेरा यहां पर 2-3 ही बातें, जैसे आपने माइनॉरिटी की भी बात की, वो तो आपके सामने आ गई सारी कि सरकार को किसी से कोई मतलब नहीं है सिवाय अपनी शाबाशी से मतलब है। 50,000 करोड़ से ज्यादा जो आदमी अपनी डेंटिंग पेंटिंग और ब्रशिंग पे खर्च कर चुका हो, होर्डिंग और बैनर पे खर्च कर चुका हो, अगर उतना पैसा भी इसने अकलियत को दे दिया होता तो बात खत्म हो गई होती। किसानों को जो आपने लॉलीपॉप दे रखा है उसका रिपरकशन आपको अगले 2 से 3 दिन में दिखाई दे जाएगा और वो भी सड़क पे दिखेगा। ये भी अबू वेरारा भाई मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं। 60 दिन रह गए हैं सरकार को। आपको 2-3 मुद्दों पर काम करना पड़ेगा। पहला, बेरोजगारी पर काम करना पड़ेगा। दूसरा, किसान की संपूर्ण समस्या को हल करने के लिए काम करना पड़ेगा। यूनिवर्सल बेसिक स्कीम जो कांग्रेस लाई है श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, वो वेल थॉट प्रोसेस है, उससे आपको काफी राहत मिलेगी, लेकिन वो भी पूरी नहीं है। किसानों के लिए आपको उससे भी बड़ा काम करना पड़ेगा और किसान आयोग बनाना पड़ेगा और पुष्पेंद्र सिंह जैसे लोगों को, जानकार लोगों को उसमें रखना पड़ेगा, क्योंकि किसान आयोग में किसान रहे, एसी कमरों में बैठे हुए अर्थशास्त्री ना रहे। ठीक है अतुल शाह जी, सुरेंद्र राजपूत जैसा कह रहे हैं कि राहुल गांधी की एक स्कीम जिसकी तरफ उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आएगी तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है उसे लेकर आएंगे, और कहीं ना कहीं क्या ये सरकार ने जो कदम उठाया को दिया नहीं, वो लेकर आएंगे नहीं, तो उन्होंने ऐलान तो किया कम से कम, उन्होंने 3 राज्यों में ऐलान किया। अरे ऐलान किया पर उसकी डिटेल क्या? कोई डिटेल तो है ही नहीं, कोई डिटेल तो है ही नहीं। ऐलान किया करेंगे पैकेज देना। अरे वो ऐलान तो बहुत सी चीजें करने, हम उसमें नहीं जाते हैं। हम ठोस OROP करके दिखाया। आपने खाली 500 करोड़ रुपया दिया था। ऐलान करके भूल जाए, हम जुमलेबाज नहीं है। हमने मेरी बात नहीं करते। OROP, अरे ये बात आपने 40 साल पुराना प्रश्न, ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता है ना वो सुन ले, ये कांग्रेस के प्रवक्ता सुन ले, आपने 40 साल को लटकाया। डिफेंस का जो बजट
डिफेंस के लोगों के लिए 35,000 करोड़ का एलोकेट करके ओआरओपी की स्कीम हमने पूरी की। बोलना बड़ा आसान है, ये ओआरओपी खाली 500 करोड़ रुपया चिदम्बरम साहब देते जाते दे गए थे 500 करोड़, हमने 35,000 करोड़ रुपया ओआरओपी का उसका निर्णय लाया है। नहीं तो आप जो बोल रहे गोल पोस्ट मतलब बजट की बात हो रही है, बजट की बात हो रही है, खाली किसान बजट किसान की भी करेगी नहीं। ये जो आप जो बोल रहे थे ना कि ये जुमले कर रहे हैं, तो मैंने कहा ये जुमले नहीं है। एक डाल से दूसरी डाल पे कूद जा रहे हो। आप तो एक अच्छे आदमी हो, आप नरेंद्र मोदी नहीं सवाल बजट में तो सारी बातें आएगी जो हमारे अच्छे काम किया है। अरे तो आप मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है अमीर हैदर जैदी साहब, देखिए अब टाइम कम बचा, मैं चाह रहा हूं कि कुछ काम की बात और हो जाए। अमीर हैदर जैदी साहब, क्या जो बजट है इस बजट को देखकर यही लग रहा है कि ये चुनावी बजट है, लेकिन क्या ये बजट मोदी सरकार का या बीजेपी की नैया पार लगा पाएगा 2019 में? भारत की ओर हम जा रहे हैं। जैदी साहब, नैया पार लगेगी इस बजट के जरिए? अबू हुरैरा भाई अभी एक सर्वे आया था अमेरिका के अंदर के ट्रम्प जो हैं वो 2 साल के अंदर 8,000 मर्तबा झूठ बोलते हैं। लेकिन ये प्रतियोगिता अगर हमारे जिले इलाही से करा ली जाए तो वो इसमें जीत जाएंगे जो ये हो रहा है। मैं तो कुछ और कहना चाहता हूं, इतने कम ज़र्फ हैं ये ऊंचे मकानों के मकीन फुटपाथ का सूरज भी छिपा लेते हैं। मसला ये जो ये अर्थशास्त्री यहां बैठ के बात करते हैं, इसे हिंदुस्तान के और इंडिया में अंतर बता रहा हूं। इंडिया का कुत्ता बिस्कुट खाता है, रोटी नहीं खाता। भारत का किसान के पेट के अंदर रोटी मयस्सर नहीं। देखिए हैदर साहब, ये कड़वी सच्चाई। जैदी साहब अगर इंडिया का कुत्ते को बिस्कुट मयस्सर है। जैदी साहब महेश तेजवानी जी ने कहा था कि भाई कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो उस हिसाब से ये बजट अच्छा है। वो मुझे बता दें कि देश का किसान 2022 में 3400 रुपए में कैसा पेट भरेगा? नहीं जैदी साहब, महेश तेजवानी जी ने कहा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बजट बहुत अच्छा है। अरे भाई ऐसे इकोनॉमिक्स से मैं क्या लेना देना अबू भाई, जिसमें हमारे लड़कों को रोजगार नहीं मिले। मैं अबू हुरैरा साहब मैं अर्थशास्त्र जानता हूँ, मैं भी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, मैं इन्हें दृष्टिकोण का नियम भी बता सकता हूँ, मैं लॉ एंड सप्लाई भी बता सकता हूँ, क्रय और विक्रय भी बता सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास सुरेंद्र राजपूत जी देखिए बहुत सुरेंद्र राजपूत जी जो मैं इन्हें पढ़ा सकता हूँ। सुरेंद्र राजपूत मैं जैदी साहब मैं फिर आ रहा हूं आपके। सुरेंद्र राजपूत जी, कहा यह जा रहा है कि भाई मोदी जी के इस बजट ने अपोजिशन पर चोट किया है, यही वजह है क्या आज आपके चिल्लाने की? राजपूत जी नहीं हम चिल्लाते नहीं अबू भाई, हम तो तेजवानी जी पर मैं आपको बताऊं, मैं तो तेजवानी जी पर आज की डेट में गुस्सा नहीं आ रहा है, हमें दया आ रही है इनके ऊपर। हमें लग रहा है कि अडानी अंबानी के सिर्फ भारत में रहना चाहते हैं। हम क्यों चिल्लाएंगे? और हमें कोई चोट नहीं है, जनता इनको चोट देगी और वोट की चोट देगी। नोटबंदी के बाद जो इन्होंने काम किया है ना, वोट बंदी से जनता इनको चोट देगी और हमारा कुछ नहीं है। हम तो 44 पे रहे। महेश तेजवानी जी, मैं फाइनल कमेंट लूंगा। एक्विजिशन बिल लाए, महेश तेजवानी जी, कहा जा रहा है कि भाई बजट तो दे दिया गया है, सिर्फ खर्चे की बात की गई है, सिर्फ खर्चे की बात महेश जी इस बजट में की गई है। आएगा कहां से पैसा? किसानों को देने के लिए, नौजवानों को देने के लिए पैसा आएगा कहां से? आप देखिए पिछले 5-6 सालों में जो चेंजेस आई है वो काफी जो इनकम टैक्स रिटर्न पेयर्स है उनकी संख्या बहुत बढ़ चुकी है। 3.79 करोड़ में से 6.85 लाख करोड़ और भी बता दीजिए। और जो कलेक्शन था जो टैक्स का कलेक्शन जो 2013-14 में बढ़ता था और 2016 के बाद 12% करोड़ से अभी 12 लाख करोड़ हो गया है। 12 लाख करोड़ रुपया टैक्स डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन बढ़ चुकी है और वो पैसा कहां से आएगा? पैसा बढ़ चुका है। देख रहे हैं कि 5 साल का पैसा बहुत बढ़ गया है। जीएसटी की कलेक्शन हर महीने 97,000 करोड़ हो गई है। 97,000 करोड़ रुपए से ऊपर हम कैश नहीं दे सकते।
ये हालत होगी। उसके रिटर्न भी बता दीजिए ना, जो आपको मॉडरेट देनी है वो आप डायरेक्ट बता रहे टैक्स जो रिटर्न देना कलेक्शन, है। ठीक है, और जो जीएसटी कलेक्शंस है तेजवानी जी, आप सुरेंद्र राजपूत जी, क्योंकि क्योंकि अब चुनाव नजदीक है, अब देखना ये होगा कि ये बजट फैक्चुअल सरकार की नैया पार लगाएगा या नहीं, कलेक्शंस बढ़ चुकी है। और किसानों, नौजवान, युवाओं, जितने भी सेक्टर हैं, मसला क्या ये उनका नहीं, फायदा हमारे हासिल साहब ये होगा कह रहे हैं कि इस महंगाई बजट के पे जरिए, देखना बना दिया। बहुत अहम होगा। लोगों अब की चुनाव क्रय नजदीक है, शक्ति खत्म जाहिर कर सी बात है दी। कि आवाम हिसाब लेगी, लोगों में क्रय आवाम शक्ति हिसाब नहीं लेगी, रही है, आवाम के किसी मन की का ताकत ही नहीं रही। आवाम के मन का यह बजट है या नहीं, ये चुनाव के बाद नतीजों में एक तरह से पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर हैदर जैदी साहब, पुष्पेंद्र चौधरी जी, अब्बास अली जैदी साहब, सुरेंद्र राजपूत जी, अतुल शाह जी और महेश तेजवानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आदाब।